हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं बच्चों? पायलट एकेडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं शशि तिवारी। आइए पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बहुत-बहुत स्वागत है। ओके, टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल नीचे ही सटा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड टिब्यूल्स का और फ्लैटेंड सैक्स का। ये देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है क्योंकि ये यूकेरियोटिक है, राइट। ये क्या है? ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनेली है, यूकेरियोटिक सेल में मिलता है तो ये ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो टिब्यूल्स हैं, ये टिब्यूल्स हैं इसके। और अगर आप देख पा रहे हो तो आई डोंट नो, हाँ, ये इसके टिब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये इसके फ्लैटेंड सैक्स हैं, फ्लैटेंड सैक्स हैं। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे देखा गया था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो सेल के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ था, तो इसलिए इसका नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो सिंथेसिस में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करता है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर भी करता है सेल के अंदर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये देखिए, इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन है इसके, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है यहाँ पे? और इन्हीं कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये क्या है? सिस्टर्नी। क्लियर है यहाँ पे? ओके, सो ये है सिस्टर्नी। ओके, अब एक चीज समझिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। इसका जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो दो कंपार्टमेंट्स में है। एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस है ना, इसके अंदर वाला जो स्पेस है, एक मिनट दीजिएगा, इसके अंदर का जो स्पेस है ये क्या है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। लेकिन जो इसके बाहर का जो स्पेस है, यानी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो साइटोप्लाज्म, जो एंडोप्लाज्मिक से आउटसाइड वाला जो साइटोप्लाज्म वाला स्पेस है, वो है इसका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अंदर का जो स्पेस है वो ल्यूमिनल है, जो बाहर का स्पेस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म की तरफ, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। अब जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, इट इज very similar to plasma membrane and it is continuous with the outer membrane of the nucleus। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे करके चलता हुआ चला जा रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस से ही अटैच है। आप यहाँ पे देखिए, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये उसी से अटैच है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वहीं से ये अटैच होना शुरू हो गई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसी के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल से दाने लगे हुए हैं, ये दाने लगे हुए हैं ना, ये है राइबोसोम्स। ये क्या है? ये जो दाने हैं ये क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। ये है राइबोसोम्स। अब इनका काम क्या होता है, देखो, जिन सरफेस पे दाने लगे हुए हैं, देखिए इधर के सरफेस पे दाने लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप कोई दाना नहीं देख पा रहे, इस वाले एरिया में आप कोई दाना नहीं देखेंगे, ठीक है। यानी कि दाना किस चीज का है, वो राइबोसोम्स है, वो दाना जो है वो राइबोसोम है,
ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम है, ये सरफेस आप देखो कि ये थोड़ा खुरदुरा होगा ना, अगर यहाँ पे आपको छोटे छोटे से दाने से दिखाई देंगे, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला पार्ट जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इज इट ओके? ठीक है। अब फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बनता है? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है। अब जब हम इसका फंक्शन देखते हैं तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्पेशली दोज दैट विल बी सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस वही करता है जो यहां से आउटसाइड सेल के बाहर जा रहा है, यानी ये सेल है और सेल के बाहर जो प्रोटीन जा रही है उसको सिंथेसिस करेगा। ठीक है। और ऐसी प्रोटीन का भी सिंथेसिस करेगा जो इस सेल मेम्ब्रेन के यूज में आ रही है, सेल मेम्ब्रेन के यूज में आ रही है, या फिर ये कहीं अदर ऑर्गेनेली के पास जा रही है। तो ये तीन तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। एक तो सेल के आउटसाइड के सिक्रीशन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो सेल मेम्ब्रेन में ही यूज हो जाए, और एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो अदर ऑर्गेनेली तक ट्रांसपोर्ट हो जाए। राइट। अब दूसरा काम है इसका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का। तो ये क्या करेगा, जो नया प्रोटीन बनेगा ना, वो इसे एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन के अंदर मूव करेगा। ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन के अंदर मूव करेगा। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। और फिर इसे अदर पार्ट ऑफ द सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट करता जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जो ईआर होता है ना, ईआर के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वहां पे इसका फोल्डिंग होगा। फोल्डिंग के साथ साथ इसकी मॉडिफिकेशन होगी, लेकिन जो मॉडिफिकेशन होगी ना वो इनिशियल मॉडिफिकेशन होगी। बाकी का जो मॉडिफिकेशन होगा वो होगा कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। वो कहाँ होगा, गोल्जी बॉडी में होगा। लेकिन इनिशियल मॉडिफिकेशन वो यहीं पे हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसका ये भी काम है। ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में पाया जाता है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जैसे कि प्लाज्मा सेल हो गई, पैंक्रियाटिक सेल्स हो गई, ग्लैंड सेल हो गई। याद रखिएगा इस चीज को, पीपीजी ऐसे करके याद रखिएगा, पीपीजी। तो प्लाज्मा सेल्स हो गई, पैंक्रियाटिक सेल्स हो गई, और ग्लैंड सेल्स हो गई। राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम जब बात कर रहे थे तो ये वाला पार्ट जो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। ठीक है। हमने रफ वाले में पढ़ा था कि रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जो ये वाला रेटिकुलम है, यानी स्मूथ, जहां पे राइबोसोम नहीं है, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। किसका, लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। ये प्रोटीन बना रहा है, ये लिपिड बना रहा है। ठीक है। अब जो ये लिपिड बन रहा है यहाँ पे, वो कौन कौन सा लिपिड बन रहा है, फॉस्फोलिपिड भी बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बन रहा है। ठीक है। एनिमल सेल में ये क्या करता है, पहला काम तो इसका क्या है, लिपिड सिंथेसिस का है। दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा। कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ बनेंगे, एनिमल सेल में बनेंगे भाई। प्लांट सेल में ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है। एनिमल सेल में क्या बनेगा, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनेंगे। फिर क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। तो लिवर सेल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वहां पे लिवर सेल में, उन सबको डिटॉक्स कर देगा, उन सबको बाहर निकाल देगा। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। ठीक है। और कैल्शियम स्टोरेज में यूज होता है। तो मसल सेल्स में कैल्शियम स्टोर होंगे, है ना। वहां पे एक स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयन को। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा कैल्शियम आयन को। तो मेन चीज समझिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था। स्मूथ में लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल।
दूसरा काम करता है स्टेरॉइड हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा लिवर सेल में हार्मफुल सब्सटेंसेस का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कैल्शियम भी स्टोर करता है। एक स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहां पे ये कैल्शियम को स्टोर करेगा। ओके अब इंपॉर्टेंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? पहली चीज तो ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा साइटोप्लाज्म को, ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनसाइड द सेल। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस में, स्टेरॉइड में क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रहे हैं ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है रफ वाला, और स्मूथ वाला लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज ये पार्टिसिपेट करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मींस की फॉर्मेशन, तो यहाँ मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। पहली चीज मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, लिपिड स्टेरॉइड सिंथेसिस कर रहा है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कर रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है, आपको लगता है कि कोई आपके मन में क्वेश्चन है जो मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ, या कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत जल्द मैं इस चैप्टर का वन शॉट भी लेके आने वाली हूँ। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।